देखिए आगे का टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए किसके साथ करा दे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ चलिए देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ न्यूट्रल, रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3, रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड है ना, यहाँ पर आयरन प्लस 3 में जा रहा है। फेरिक क्लोराइड रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3। सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रल FeCl3। यहाँ पर न्यूट्रल FeCl3 का मतलब क्या है ना। तो देखिए न्यूट्रल FeCl3 का क्या मीन है। सबसे पहले हम यही बात आपके क्लियर करते हैं। ये जो फेरिक क्लोराइड FeCl3 बनता है, ये बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी रिएक्शन बनता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल FeCl3 का मीन्स क्या होता है। रिएक्शन हम नीचे लिख रहे हैं अभी। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है FeCl3 प्लस आपके निकल जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ से Fe और यहाँ से Cl, 3 Cl, तो Fe और 3Cl FeCl3, 3H 3O है, 3H2 निकल गया। अब देखिए जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड में पड़ा हुआ है, HCl में पड़ा हुआ है। देखिए FeCl3 is formed by the reaction of ferric hydroxide and hydrochloric acid। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड में पड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो नेचर होता है इट इज एसिडिक। और फिनॉल एसिडिक FeCl3 से रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद एसिडिक FeCl3। ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसके रिएक्शन जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड का इन्फ्लुएंस होता है इस पे, तो ये एसिडिक होता है। और फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं करता है एसिडिक FeCl3। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसके एसिडिक नेचर को खत्म करने के लिए इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डाल दिया जाता है। तो अब ये जो होगा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इफेक्ट ये बेस है आपका, वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा है ना। इट इज अ वीक बेस, ये वीक बेस है। तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इफेक्ट के कारण इसका एसिडिक नेचर चला जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो अब जो हमें यहाँ FeCl3 मिलेगा दिस इज अ न्यूट्रल FeCl3, यह होता है न्यूट्रल। पहले इसका नोट करो नॉलेज के लिए, vitamins of neutral FeCl3। है ये नॉलेज के लिए। अगर आपसे कभी कोई वाइवा में पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या कोई भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल FeCl3 का मीन क्या है। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3। तो देखो सबसे पहले जो एल्कोहल होते हैं हमारे वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, नो रिएक्शन।
कोई रिएक्शन नहीं देते। और फिनॉल क्या देगा इसके साथ, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। और ये टेस्ट है आपका, प्रैक्टिकल भी तैयार हो गया। ये फंक्शन ग्रुप का टेस्ट है, आपसे कभी पूछ ले हाउ कैन वी डिटरमाइन द ग्रुप इज फिनोलिक और द OH इज फिनोलिक। फिनोलिक OH को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, न्यूटन एफिशिएंसी का। डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं एल्कोहल में एंड फिनॉल में, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये क्या टेस्ट है, न्यूटन एफिशिएंसी के रिएक्शन आप एल्कोहल से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन यही न्यूटन एफिशिएंसी की रिएक्शन आप फिनॉल से करा देंगे तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आता है। जो आपका कलर है वो वेरी करता है, वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है, वो इसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसके नेचर पे कैसे, तो यही है नहीं, इसका नेचर चेंज हो सकता है। मान लीजिए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तभी वो फिनॉल की कैटेगरी में आएगा, हालांकि वो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन होगी या फिर आपका यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, लेकिन वो भी फिनॉल की। तो जो कलर का नेचर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फिनॉल, मान लीजिए यहाँ पर कोई साइड ग्रुप मैथिल जुड़ा हो या यहाँ कहीं नाइट्रो जुड़ा हो तो इसका कलर वेरी कर सकता है, लेकिन फिनॉल कलर देता है, वो वायलेट, पर्पल, रेड, ब्लू ऐसा कलर देता है। तो ये रिएक्शन सब फिनॉल देता है, एल्कोहल रिएक्शन नहीं देता। अब इस रिएक्शन को देखिए, पहले लाइन में लिख लेते हैं ना, तो एल्कोहल ये गैस देता ही नहीं है, फिनॉल देता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है देख लेते हैं इसमें। When phenol is treated, when phenol is treated with neutral HCl3, when phenol is treated with neutral HCl3, then violet blue, पर्पल और रेड कलर को COLOR भी लिख सकते हैं, COLOUR भी लिख सकते हैं। देन वायलेट, ब्लू, पर्पल और रेड कलर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, When phenol is treated with neutral ferric chloride, then violet, blue, purple और red color water soluble complex is formed. अब एग्जैक्ट कलर तो आया है परफेक्ट है, लेकिन एग्जैक्ट कलर जो होगा वो नेचर ऑफ फिनॉल पर डिपेंड करता है ना। द एग्जैक्ट कलर इज depend upon the nature of phenol. The exact color is depend upon nature of phenol. तो इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर फिनॉल रिएक्ट करता है न्यूटन एफिशिएंसी से तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो वाटर में सॉल्युबल है, तो उसका कलर वेरी कर सकता है आपका वाइट, रेड, पर्पल, ब्लू। इसमें वो किस कलर का हुआ एग्जैक्ट वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फिनॉल। लेकिन इस पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फोकस टोटल इस बात पे होना चाहिए कि एल्कोहल न्यूट्रल HCl3 से रिएक्शन नहीं करता, हमने बता दिया न्यूट्रल HCl3 क्या होता है, जबकि फिनॉल न्यूट्रल HCl3 से रिएक्शन करता है और एक कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। हमें इतना ध्यान होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता मैक्सिमम जो कलर आता है वो वायलेट ही आता है आपका, ठीक है। और ये टेस्ट आप अपने
लैब में भी लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, इसकी रिएक्शन कर रहे हो, ए लिखा हमने फिनॉल, ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर है, फिनॉल है ना, C6H5OH, ये हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल ठीक, अब इसके देखिए आपको कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 6, और यहाँ लेना है आपको फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल वाला, क्योंकि एसिडिक से रिएक्शन नहीं करता है, तो हमें यहाँ पर लिख भी देना है कि ये हमने न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लिया हुआ है, और बस रिएक्शन हो जाएगी। अब थोड़ा यहाँ देखो, आपको एक चीज समझाए साइड में, ये जो फिनॉल है C6H5OH, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें माइनस, इसकी कम है तो ये पॉजिटिव, तो फिनॉल क्या लीड करता है, इस वाले H आयन को लीड करता है यहाँ से, तो ये कौन सा आयन बन जाता है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है आपका, सुनना फिर बाद में लिखना, एक फिनॉक्साइड, तो यहाँ कितने फिनॉक्साइड आयन बन जाएंगे, 6, और यहाँ 6H पॉजिटिव, तो देखो पहले समझना है आपको, तो हमने ये लिखा C6H5O, और यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 6, है ना, तो वो भी 6 है, उसको अभी हम बता रहे हैं कहाँ पर है वो 6, ठीक है, 6 है वो 6 चार्ज। अच्छा, नेगेटिव वहाँ पर रखा हुआ है 6, यहाँ पर -6 रखा हुआ है, इसका 6 नेगेटिव चार्ज वहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, इसमें देखें तो Fe किस पे होगा, +3 पे, तो Fe यहाँ पर आके लिंक होगा +3 पे, तो इस से कितना चार्ज चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो अब कितना नेगेटिव चार्ज बचा इसमें, -3, तो अब इसमें -3 है, मतलब इसकी वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स में भी कितना होगा, -3 चार्ज होगा, ठीक है ना, ये -3 हो गया। अब देखो क्या समस्या है हमें, अभी रिएक्शन सही नहीं है, हमने आप ऐसे कराओगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी गलती है, बताएंगे क्या है, लिखा सही है लेकिन फिर भी क्या गलती है, वो हम आपको इसलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं कि गलत ना हो। अब यहाँ से 6H पॉजिटिव बचे ना भी, और यहाँ से 3Cl नेगेटिव, तो देखिए हमारे पास बचे 6H पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, तो 3H पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव लिंक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3HCl, और बच क्या जाएंगे 3H पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन कंप्लीट है 100%, और ये सही भी है, और यही वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमने आपको रिएक्शन करके क्यों बताई अभी ऐसे, इसमें माइनर सी मिस्टेक है, हम छोटी छोटी बेसिक चीज पकड़ के चलना चाहते हैं। अच्छा देखो, इसमें पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव ए है, और फॉर्मूला लिखने का सही तरीका ये है कि हमेशा पहले किसको लिखा जाता है, पॉजिटिव को, फिर ऐसा ही होता है ना, तो इसमें तो पहले नेगेटिव लिख दिया फिर पॉजिटिव। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर फिर ए वाली फॉर्मूले क्या है, CH3COOH, इसमें तो नेगेटिव पहले होता है फिर पॉजिटिव, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए तो इनमें ये चलता है, लेकिन जो आपके आयनिक फॉर्मूले होते हैं उनमें ऐसा कभी नहीं होगा। आप किसी भी फॉर्मूले को उठा के देख लीजिए आयनिक कंपाउंड के, हमेशा पहले पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले में कमी क्या है, बस लिखने का तरीका हमारा गलत है। तो पहले क्या आएगा, तो सही तरीके से लिखें, पहले आएगा पॉजिटिव और बाद में आएगा नेगेटिव। तो सही तरीका इसको लिखने का ये होगा, देखिए Fe+3 पे होगा, इससे कितने नेगेटिव आगे लिंक हुए 6, है ना, पर लिंक किससे हुए होंगे, ऑक्सीजन से, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर क्या है आपका C6H5 होल 6, और टोटल में भी कितना चार्ज है
-3। ये आपकी रिएक्शन हो गई और ये है आपका वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। नोट कर लीजिए रिएक्शन कंप्लीट, जो कि वाटर में सॉल्युबल है। तो देखिए हर एक चीज बताने की कोशिश की गई है आप लोगों को, बेस फोकस सही रखना है। हम इसलिए हर एक चीज क्लियर करते जा रहे हैं कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपसे कितना भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हो, बड़ी बड़ी थ्योरी याद हो, आपको प्रिंसिपल याद हो, बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन याद हो, लेकिन अगर बेसिक नहीं पता तो फिर कोई मतलब नहीं है। बेसिक जरूरी है, वो हर चीज का हम कह सकते हैं कि बेसिक होता है, वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, लाइफ में भी कहीं हो, वो नींव होती है आपकी, वो मजबूत होगा तो समझबूत होगा। अब आप एग्जाम में आए तो आपको इतना सारा थोड़ी लिखना है, ये सब सिर्फ लिखना है रिएक्शन में न्यूट्रल एफिशिएंसी, तो आपको इतना बस लिखना है फिनॉल रेड विद न्यूट्रल एफिशिएंसी देन वायलेट रेड ब्लू पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इतना बस लिख देना है और वैसे रिएक्शन कर देंगे, है ना। वाटर सॉल्युबल है, ए है मैन, इसको आपको फोकस करना है। ये मैन है आपकी रिएक्शंस, इस रिएक्शन को लिख के आना है आपको ना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक चीज बताते हैं, क्यों लगा एक हो, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं। सर एक माइंड में हमारे क्वेश्चन है, क्या है टेस्ट से फिनॉल देगा, तो पहले तो हम आपको एक बहुत क्लियर बात बता दें, आपको ये टेस्ट से फिनॉल भी याद रखना है। सबसे 100 में सीधी एक बात न्यूट्रल एफिशिएंसी का नाम आए तो फिनॉल का टेस्ट है, ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा बताने वाले कि सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या है सिर्फ टेस्ट फिनॉल देगा और कोई कंपाउंड देगा, तो हम आपको एक चीज बता रहे हैं, हर एक वो कंपाउंड जिसके पास इनॉल ग्रुप होगा, इनॉल ग्रुप वो न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ टेस्ट देगा। अब सर ये इनॉल ग्रुप क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, देखते हैं यहाँ से इनॉल ग्रुप क्या है। यही होता है फिनॉल, यही है आपका फिनॉल 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखना सर ध्यान से, इस पोर्शन को हम थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को उठाकर यहाँ लिख रहे हैं। देखिए ये है आपका C और इस C से क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ये लग गया ऐसा, देख लो यहाँ देख लो, ए वाली सी देख लो, ये सी, ठीक है। इस साइड से भी कर सकते हैं, कहीं पे सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा इसको अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो ए सी फिर डबल बॉन्ड और फिर सी और फिर क्या लगा हुआ है उसके OH, ठीक है ना। वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग पता है नहीं कि यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, इस मतलब बैलेंस तो एक होगी ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ इसके साथ 2 हाइड्रोजन या फिर एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन, मतलब बैलेंस तो ये होगी ही, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो एक ग्रुप, एक फिनॉल के पास एक ग्रुप है। अब देखो ध्यान से, फिनॉल होता क्या है, एक क्या है ईंट और एक क्या है, और इसका ई क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है O, तो ये क्या बन जाएगा इनॉल। तो जिस भी कंपाउंड के बाद डबल बॉन्ड COH ग्रुप है, हर एक वो कंपाउंड कौन सा टेस्ट देगा, न्यूट्रल एफिशिएंसी, और फिनॉल के पास भी ये ग्रुप
प्रेजेंट है। ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस बात पे भी आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, ये ठीक है। आपको मेन फोकस होना चाहिए कि न्यूट्रल HCl3 का टेस्ट जब भी आएगा तो वो किसका है, फिनॉल का है। और ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज आपने प्रैक्टिकल तैयार कर लिया है, 4 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना होती है, मिल गया आपको, तो ऐसे आप इसको, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्ट लाइन लिखेंगे, देखिए all compounds having enol group give this test, ठीक है। और ये आप लोग अपनी नॉलेज के लिए इनॉल ग्रुप को कैप्चर करना। ये एक डिटेल डिस्कशन कर दिया है हमने आपके साथ, है ना। मतलब सब कुछ बताने की कोशिश की है कि आपके पास कहीं से भी कोई नॉलेज करना हो, इसको भी नोट करो अच्छे से, हर एक चीज़ नोट करो। इनॉल ग्रुप का मतलब ये है नोट, इसको ध्यान से नोट कर लो। और फिनॉल में भी है, कोई पूछ ले तो बता देना, यहाँ से बनाया है हमने, यहाँ से बैलेंस तो होगा ही, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, चाहे बॉन्ड लगे हो चाहे हाइड्रोजन ना। तो यहाँ से बना के दिखा देते हैं, यहीं से देख सकते हो आप, इन और इनॉल। तो अब ये है कि जब भी आप अपने नोट्स ओपन करें तो आपको और कहीं यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, कि आपके पास कोई नॉलेज करना हो। अगर हमारे पास स्टडी का जो मटेरियल है वो सब कुछ बैलेंस तरीके से मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो फिर पढ़ाई करने में अलग रहता है। दिक्कत तब होती है जब हमें आगे अधूरी चीज़ें मिलती हैं और 4 जगह देखना पड़ता है। इसलिए नोट्स में हर एक चीज़, अब कभी भी न्यूटन HCl3 के बारे में कोई बात आ जाए और आपको कभी भी किसी को बताना तो सब कुछ आपके नोट्स में है, हर एक चीज़ आप बता सकते हो, क्लियर है। अब ये एक डिफरेंस और तैयार हो गया आपका इसमें बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल में। When alcohol react with neutral HCl3, there is no reaction. While in case of phenol, it form violet, red, purple और blue color कॉम्बिनेशन। ये टेस्ट हो गया, याद करते चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बता दीजिए। देखिए टेस्ट कराने पहले भी रिएक्शन, पहले रिएक्शन कराते हैं। देखिए जो टेस्ट हम कराने वाले हैं वो एग्जाम में कभी नहीं आता है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो पहले उसके पहले एक रिएक्शन कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये भी एक रिएक्शन ही थी, लेकिन वो टेस्ट ऐसी रिएक्शन थी जो टेस्ट को भी अप्लाई कर देती है आपकी ना। तो देखिए लिखिए थैलीन रिएक्शन। अब पीएच साइलेंट होता है, थैलीन रिएक्शन, थैलीन रिएक्शन, थैलीन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आपने याद रखना है कन्वर्जन के फॉर्म में। कैसे कन्वर्जन के फॉर्म में याद रखना है, फिनॉल टू फिनोक्टिलीन। थोड़ा फिनोक्टिलीन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है इसकी स्पेलिंग में। फिनोक्टिलीन, ये है फिनोक्टिलीन। यहाँ से एल साइलेंट है और यहाँ से आपका पीएच
तो पीएच को तो जोड़ लेंगे, यहाँ पर पीएच साइलेंट है तो फिनोल्फथलीन ऐसा इसका नोट कर लीजिए, फिनोल्फथलीन। ऐसे याद करिएगा सेगमेंट में, पहले फिनॉल और फिर पीएच याद रखना थैलीन, फिनोल्फथलीन। तो कन्वर्जन आता है आपका फिनॉल टू फिनोल्फथलीन का, ये रिएक्शन आंसर लीजिए आपको फिनॉल टू फिनोल्फथलीन में थैलिक रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसमें एक लैंग्वेज लिखवा देते हैं थोड़ी सी, है ना। देखिए, व्हेन फिनॉल reacts with थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो थैलिक एनहाइड्राइड की स्पेलिंग भी देख लेना ना, ये साइलेंट होता है ना, ये इसमें साइलेंट होता है, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, then phenolphthalein is formed. And phenolphthalein is formed. When phenol reacts with phthalic anhydride, then phenolphthalein is formed. When phenol reacts with phthalic anhydride, then phenolphthalein is formed. ठीक है, लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप सत्यापन में ही लिखते हुए। तो जब फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो फिनोल्फथलीन बनती है। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से फिनॉल कैसे रिएक्ट करता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले तो हमें थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो थैलिक एनहाइड्राइड जैसे हमने बोला एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया था तो बन गया था एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी प्रकार थैलिक एसिड से थैलिक एसिड, जो है आपका थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड से अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे, सॉरी इसको भी दे दूंगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये फॉर्मूला किसका है, थैलिक एनहाइड्राइड की। यहाँ से CO, यहाँ से CO और इन दोनों को लिंक कौन कर देगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो ये है थैलिक एनहाइड्राइड। ये फॉर्मूला था थैलिक एसिड का और थैलिक एसिड से हमने हाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिया तो ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। तो देखिए फिनॉल की रिएक्शन करानी है हमें, तो एक हो गया आपका फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल, फिनॉल और इसकी रिएक्शन करानी है हमको थैलिक एनहाइड्राइड से। तो थैलिक एनहाइड्राइड का तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। ये है फॉर्मूला C++O, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। तो लैंग्वेज में हमने यही लिखाया, when phenol react with phthalic anhydride then phenolphthalein is formed। लैंग्वेज तो यार आप ऐसा भी लिख सकते हो, when phthalic anhydride react with phenol then phenolphthalein is formed। आप ऐसा भी लिख सकते हो phenolphthalein is formed when phenol and phthalic anhydride react, phthalic anhydride and phenol react, जो भी आपको सही लगे। अच्छा देखिए रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, क्या याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना है ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इतना लिख लो, हम आपको बताते हैं रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, आपको सभी रिएक्शन बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसका कारण ये है, नहीं तो बहुत सारे रिएक्शन जब आप पढ़ लेंगे तो वो आपस में मिक्स होंगी, और इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है, आप अपने मन से भी प्रैक्टिस करें और हम भी आपको प्रैक्टिस कराएं बार बार, है ना, और टेस्ट लें हम। यही एक तरीका है जिससे आप इसको कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये हो गया फिनॉल। अब देखिए हमें इसकी रिएक्शन करनी है, तो पैरा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से पैरा से। अब पहले देखिए, फिर आप नोट कर लीजिए आप लोग अपने आप। तो एक एच से तुम्हारा कोई काम बनने नहीं वाला है, यहाँ से 2 एच मिले कम से कम, तो यहाँ से 2 एच और यहाँ से O निकाल लें तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ फिनॉल के कितने मॉलिक्यूल देने हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल देने हैं फिनॉल के आपको, 2 मॉलिक्यूल। और अब थोड़ा सा अपने दिमाग को यहाँ पर फोकस कर लीजिए ना, और देखिए तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, मतलब प्रत्येक फिनॉल से एक हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, है ना। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ फोकस करना है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ से प्रत्येक फिनॉल की पैरा पोजीशन की एक वैलेंसी कम गई, तो यहाँ एक बॉन्ड खाली है। तो हमें अभी इतना ही ध्यान रखना है कि जब फिनॉल के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल गया, प्रत्येक फिनॉल के से एक हाइड्रोजन, तो अब 2 फिनॉल की पैरा पोजीशन की वैलेंसी खाली है, और इससे यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो इस कारण की 2 वैलेंसी खाली है ना। अब देखिए हम पहले इस वाले को समझते हैं, तो ये हमारा ये यहाँ से C और इसकी 2 वैलेंसी खाली हो चुकी है, ये अभी अनस्टेबल है, इसको स्टेबल कर देते हैं अभी। C यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, O और ये O। अब आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग में समझ आ रहा होगा कि जो एक फिनॉल का जो वैलेंसी खाली है वो इस बॉन्ड से आके निकलेगी, और दूसरा फिनॉल की वैलेंसी जो यहाँ से खाली है वो इससे आके निकल जाएगी। तो देखो होना क्या है, हम इसको सिंपल तरीके से बना लें। अब यहाँ वैलेंसी खाली है, हमें पता है ना। अब हम क्या करें, पहले नंबर दोनों फिनॉल बना लिया, एक फिनॉल हमने यहाँ बना लिया, और हमें ध्यान में इसकी वैलेंसी खाली है, और इसके बगल में एक फिनॉल बना लिया, और हमें ये भी ध्यान है कि इसकी वैलेंसी भी एक खाली है, दोनों की, इसकी एक वैलेंसी खाली है, इसकी एक खाली है, और इसकी भी खाली है। तो बस हमें क्या कर देना है, कितना कर देना है, इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ से, तो दैट इज फिनोल्फिनीन। यह क्या है, फिनोल्फिनीन। अब रिएक्शन नोट कर लीजिए आप लोग। फिनोल्फिनीन, फिनोल्फिनीन। तो फिनॉल से फिनोल्फिनीन बनाने के लिए आ जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा, ये हम बार बार यहाँ एक मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ इसको तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। अब हम आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। देखिए आप लोगों ने एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला प्राइमरी टेस्ट जो सीखा होगा वो लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एसिड है कि बेस, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। आपका
इसी प्रकार आप फिनोल्फथालीन से भी बेस रिस्क को बता सकते हो, एसिड को नहीं बता सकते हो। अगर आप एसिड लोगे और उसमें फिनोल्फथालीन डालोगे तो कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपके लिए नोट के लिए लिखते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, कहीं पर भी लिख देते हैं साइड में, कि एक इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन, एक सूचक की तरह काम करता है ना। देखिए यहाँ पर एक साइड में, ये देखिए, ये है फिनोल्फथालीन आपकी, अगर आप इसको एसिड में डालोगे, एसिड में, तो कलरलेस है, मतलब एसिड के लिए इसका कोई काम नहीं है, कलरलेस सॉल्यूशन है। तो इस बात को तो आप याद रखिए, ना रखिए कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट कहाँ है फिनोल्फथालीन का, ये इम्पोर्टेंट है ना, इस बात को याद रखना अच्छे से कि ये बेस के लिए इंडिकेटर है। अगर फिनोल्फथालीन को आप बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर देती है, जे यहाँ पर पिंक कलर इंपॉर्टेंट पॉइंट ए है इसका, फिनोल्फथालीन बेस के साथ तो पिंक कलर देती है। तो आपको पता भी चल गया कि फिनोल्फथालीन का मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है। एक आप एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर क्यों, क्योंकि एसिड में तो कलरलेस है लेकिन बेस में पिंक कलर देती है। ये फिनॉल तो फिनोल्फथालीन की होगी हमारी। एसिड के साथ कलरलेस सॉल्यूशन देती है, बेस के साथ पिंक कलर, ठीक है। अब देखिए आगे, ए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम जब यहाँ करा रहे हैं अल्फा सीरीज में, तो हम हर वो चीज ही करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, हर एक वो चीज जो हमारे काम की है। और इतना आप पढ़ेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कम से कम इतनी नॉलेज तो आपको हो जाएगी कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। फिर डिटेल डिस्कशन हम कभी और करा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब आप लोग एक चीज देखिए, जनरली जो हमारे फिनॉल होते हैं कलरलेस होते हैं, मतलब आप इनको देखोगे तो पानी की तरह दिखेंगे आपको, कलरलेस होते हैं। लेकिन आप फिनॉल को आप ऐसा लीजिए, थोड़ा सा जमीन पे डाल दीजिए, कहीं पर भी, या खुला किसी आप चम्मच पे रख लीजिए, या आप कोई भी आपका टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, जिसमें थोड़ा सा रख लीजिए, आप देखोगे धीरे धीरे फिनॉल टर्न्स इनटू पिंक कलर। फिनॉल धीरे धीरे किस कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में। तो ऐसा क्यों होता है, फिनॉल के ऑक्सीडेशन के कारण। तो फिनॉल को अगर आप पूछ लिया जाता है आप एग्जाम में, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर, क्या होता है जब फिनॉल एयर के कांटेक्ट में आता है, तो सीधा सा हमारा आंसर है कि फिनॉल टर्न्स इनटू पिंक कलर, है ना। तो इसकी लाइन में देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखना हो इसका तो आपको क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, बन जाएगा आप लोगों से, ना, सीधे सीधे आता है। और हमने बता दिया यहाँ एयर, केमिस्ट्री में एयर से मतलब है O2, हालांकि एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस,
इसमें सबसे ज़्यादा अबाउट 78% नाइट्रोजन है आपकी, 21% और रिमेनिंग में आपकी CO2 एयर गैसेस आ जाती है। तो वेरियस गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन हमारे लिए एयर का मतलब यहाँ पर है O2 की ख्याल रखिएगा। तो देखिए when phenol comes in contact of air, अब एयर को ब्रैकेट में लिख देंगे O2। When phenol comes in contact of air, it turns into pink color। ये पिंक कलर में टर्न्स हो जाता है। When phenol comes in contact of air, it turns into pink color। तो आपको इतना पे ध्यान रखना है कि फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो पिंक कलर में चला जाता है। अब देखिए होता कैसे है। ये है फिनॉल, अब इसके बॉन्ड हम शो कर रहे हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि हमें आपको रिएक्शन समझानी है इसकी। ये है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन शो कर देते हैं क्योंकि हमें यही रिएक्शन बतानी है। तो फिनॉल अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, यहाँ कुछ लिखेंगे हम, बाद में लिखेंगे बताएंगे आपको। तो फिनॉल जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो पिंक कलर में आता है। सबसे पहले रिएक्शन समझ लो क्या होने वाली है, या चलो हम पहले यहाँ पर सीधे आपका फॉर्मूला लिख दें क्या होने वाला है। फिनोल बनने वाला है यहाँ पर, एक फिनोक्विनोल है, एक पिंक कलर का होता है, या इसको पैराक्विनोक्विनोल बोलते हैं। हालांकि अभी एडिशन कंपाउंड बना चुके हैं, बताएंगे क्या बनाएगा एडिशन कंपाउंड। तो अभी रिएक्शन हुई इस तरीके से, देखो ध्यान से, एक बॉन्ड यहाँ से हुआ, एक डबल बॉन्ड को AH लीव हो चुका है, ठीक है, AH निकल चुका है क्योंकि बॉन्ड टूट गया। ये डबल, अब जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड हो आया, इस कार्बन वैलेंसी 5 हो, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ। तो जैसे ही अब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, क्या होता है, ए वाला जो हाइड्रोजन होता है, ए भी यहाँ से रिलीज होता है। तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो प्लस H2 निकल गया, एरो के नीचे लिख दिया -H2, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे तरफ से लिखना तो प्लस करते हैं यहाँ। तो देखो फिर से देखिए बात है, ए बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड, इसको करके किया ऐसा का ऐसा, ए बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ पर ए बॉन्ड उठ के यहाँ पर गया, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ से H2 निकल गया, और यहाँ डबल बॉन्ड बचा, उससे आगे क्या लिंक हो गया, ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है। ये पैराक्विनोक्विनोल है आपका, ठीक है, पैराक्विनोक्विनोल, ये पिंक कलर का होता है, लेकिन अभी इसमें एडिशन कंपाउंड भी बनेगा। एडिशन कंपाउंड कैसे बनना है, सिंपल करके बता देते हैं। चाहे तो आप फिनॉल को इसी फॉर्म में लिख लीजिए, वहाँ पर ये फिनॉल है ना, कुछ स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बना ली हमने, फिनॉल जैसा लग नहीं रहा है, फिनॉल है ना, फिनॉल ये यहाँ पर रुकता नहीं है, इस फिनॉल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर रुकता नहीं है, यहाँ पर जाकर फिनोक्विनोल तो बना लेता है, लेकिन ये फर्दर फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर फिनॉल को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं।
आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में आप चाहें। 2 मॉलिक्यूल्स, तो कुछ नहीं होना है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। देखिए कैसे, ये तीनों डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, ए है C6H5OH है ना, ये लिखा हमने C6H5OH, C6H5OH, यहाँ पर भी लिख देते हैं C6H5OH, थोड़ा और इसको पीछे कर देते हैं, C6H5OH, ये आपके फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने 2C6H5OH, आपको बस इनको अरेंज करना है कि इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे डायगोनल लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारी गया क्लियर, कुछ नहीं मॉलिक्यूल। ये जो होता है एडिशन प्रोडक्ट है तो ये पैराफिनोकिनोन, लेकिन इसका एडिशन प्रोडक्ट है, तो ये है आपका पैराफिनोकिनोन, और ये होता है पिंक कलर का, ये ध्यान रखना। तो अब पहले इतना नोट कर लो, फिर हम रेस्ट में खत्म कर चुके हैं। ये भी आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी साइड में लिखने की का, कहीं कॉपी के ऊपर जो स्पेस होता है ना हमारे यहाँ पर, व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल comes in contact of air, in presence of sunlight भी लिख सकते हो आप। ये आप कैसे भी बना सकते हो ना, जरूरी नहीं जैसे सर ने बनाया वैसे ना, जैसा आपको बनाना हो। बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही तरीके से होनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे इस प्रकार से, यहाँ लिखते थे H, यहाँ O, यहाँ C6H5, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ C6H5, और ऐसे भी बना सकते थे आप। तो कॉन्सेप्ट बेस आपको ध्यान होना चाहिए, आप कैसे भी बना सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चाहे उस प्रकार से बना लें चाहे इस प्रकार से बना लें, जैसा आपको करना है। पैराफिनोकिनोन है ना, नाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तब जाके बनेगा पैराफिनोकिनोन। और अच्छे से लिख लेते हैं फिनोकिनोन, पैराफिनोकिनोन। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नाम की, वैसे नाम अजीब गरीब हैं। अभी इससे मिलता हुआ नाम मिल जाएगा क्यूनोल। कैसे कहते हैं क्यूनोल, पता है आपको? जो डाइहाइड्रिक फिनॉल होते हैं वो क्यूनोल कहलाते हैं जी, जी क्यूनोल होता है, क्यूनोल। बताएंगे इसको कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में यही करना होता है क्यूनोल। अच्छा, हमें आपको बताना क्या था, एरो के ऊपर हमने
यहाँ पर खाली जगह क्यों छोड़ दी है? ध्यान रखिए, या तो ये रिएक्शन सीधे ही हो जाती है, जितनी पॉसिबिलिटी हम सब बता दे रहे हैं आपको ना, सब कुछ सीधे सीधे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है, कुछ नहीं चाहिए इसको, यहाँ चल जाता है। लेकिन आप आर्टिफिशियली इस रिएक्शन को कराना चाहते हैं, तब भी हो जाएगी, सनलाइट प्रेजेंस हो या ना हो। क्रोमिक क्लोराइड ले लीजिए, CrO2 Cl2, ये है क्रोमिक क्लोराइड। क्रोमिक क्लोराइड रिएक्शन क्रोमिक क्लोराइड की प्रेजेंस में भी हो जाती है। और क्रोमिक क्लोराइड भी नहीं है अगर, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी किसकी प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम है। लेकिन हम आपको कहेंगे आप इस वाले को याद रखें, इस फैक्टर को, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला भी पूछा गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। मैं आपको फोकस रखना है सनलाइट पे और दूसरा क्रोमिक क्लोराइड पे, लेकिन हमने आपको सभी पॉसिबिलिटी बता दी है। लेकिन जितने भी हो सकते हैं, तो ये भी आपका ठीक है। लिख लिया करिए, जो भी फॉर्मूला आपको नया मिले तुरंत लिख लिया करिए। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन फिनॉल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर। तो व्हेन फिनॉल कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर इट फॉर्म पैराफिनोक्विनोन पिंक कलर कंपाउंड, पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है पैराफिनोक्विनोन। अब देखो यहीं पर इसका ऑक्सीडेशन एक तरीके से और होता है, बताते हैं इसके तरह, वो वाला पर आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है, वो नॉलेज के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट यही ऑक्सीडेशन है, आपके एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है। देखो क्या है, सेकेंड ऑक्सीडेशन ये है कि फिनॉल को आप कंडीशन बेस्ड है, पोटेशियम पर सल्फेट K2H2O8 एक पोटेशियम पर सल्फेट कहलाता है। इसके प्रेजेंस में अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे आप, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे अगर आप एक फिनॉल का, तो बहुत सिंपल होने वाला है। यहाँ पर HBS के ऊपर नो रिएक्शन खत्म, इन नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन इस OH से, इस जो यहाँ पर कार्बन से H जुड़ा हुआ है उस H से जाकर चिपक जाएगी। तो यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, तो जितने भी आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्यूनॉल कहलाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम एक चीज करेक्ट कर दें, या तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, कुछ मॉलिक्यूल्स में नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ पर आके चिपकती है? ऑर्थो में, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर आके चिपकती है इन पैरा पोजीशन, है ना। तो ये दोनों ही क्यूनॉल है, ए भी क्यूनॉल, ध्यान रखिए इसके पहले क्यूनॉन बना था, एक क्यूनॉल है, ये दोनों ही क्यूनॉल है आपके, ये भी क्यूनॉल। जितने भी डाइहाइड्रिक फिनॉल होंगे वो क्यूनॉल ही कहलाएंगे। मेटा पे भी आ जाता है और मेटा भी, तो ये है ऑर्थोक्यूनॉल और ये क्या है? पैराक्यूनॉल। ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब इसको कैसे याद रखो? देखो कैसे याद रखो, फिकर क्यों, है ना। फिकर क्यों मतलब फिनॉल, फिकर से फिनॉल, क्यू से क्यूनॉल, फिकर क्यों, ऐसे आप याद कर सकते हो ना। जो ट्रिक बहुत सिंपल होती है वो हम बता देते हैं, क्योंकि हर चीज को अगर ट्रिक में डालोगे तो वो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, भूलेगा। लेकिन कुछ कुछ अगर मिल जाए तो उसको
कर लेना चाहिए आपको। तो जहां पर आपके लिंक हुआ है ऑक्सीजन और तो क्यों होगा तो फिकर क्यों याद कर सकते हो, फिकर तो ऑर्थो क्यों और पैराक्यों। फिकर क्यों ठीक है ना, क्यों से तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं वो हमारे क्यूनॉल मिलाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑक्सीडेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट का नाम क्या है? वो टेस्ट सिर्फ फिनॉल देता है, एल्कोहल भी देता है ना। अभी हमने एक टेस्ट पढ़ा था जो सिर्फ फिनॉल देता है, न्यूट्रल HCl3 देख पढ़ते। अच्छा, NaOH से रिएक्शन कौन करता है? फिनॉल की अल्कोहल। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन करता है? फिनॉल, है ना। फिनॉल करता है ना, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है और जो एल्कोहल है वो वीक है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोगों को याद रखना। जो हमारा एम है वो एम तो पूरा हो जाए कम से कम। चलिए देखिए, अगले टेस्ट का नाम क्या है? लीबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट, नाइट्रोसो टेस्ट। ट्रेकेसी GRB टेस्ट, GRB टेस्ट, GRB टेस्ट, GRB टेस्ट। तो सबसे पहले हम आपको एक नोट बता दें, कहीं पर भी आप नोट कर लो, जहां भी आपको नोट करना हो, एल्कोहल टेस्ट नहीं देता है, एक डिफरेंस हो गया। ये एक डिफरेंस हो गया, ये एल्कोहलिक टेस्ट नहीं देता है। अब फिनॉल क्या देगा इसके साथ? फिनॉल क्या देगा इसके साथ? हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, तो एल्कोहलिक टेस्ट नहीं देता है। इतना इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। डिफरेंस में तैयार हो गया लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में। तो फिनॉल इसके साथ क्या देता है? फिनॉल इसके साथ GRB देता है, ग्रीन रेड ब्लू। सबसे पहले ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनली ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फिनॉल लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में GRB बनाता है। ठीक है, तो देखिए टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट की सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये पता होना चाहिए कि लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए फिनॉल देता है। हम पूरा डिटेल में करा रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ है, कैसे होनी, वो हम सब करा रहे हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में टेस्ट नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। तो देखिए क्या होता है इस टेस्ट में। हमें सबसे पहले चाहिए नाइट्रस एसिड, और हमने बताया था कि नाइट्रिक एसिड तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रस एसिड हमें कहाँ बनाना पड़ेगा? एट अ साइट, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं पर नाइट्रस एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है साइड में। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है नाइट्रस एसिड को बनाने का। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका तो यही है। सबसे सिंपल क्या हम बोले, यही तरीका है। आप सोडियम नाइट्राइड की किस एसिड से रिएक्शन करा दो, तो हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्रस एसिड बन जाएगा। ये बन गया हमारा नाइट्रस एसिड, HNO2 प्लस क्या निकल गया? HCl। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है, नाइट्रस एसिड लेते चलिए इसमें साथ में, कुछ नहीं है इसमें। नाइट्रस टेस्ट, नाइट्रस एसिड ना, नाइट्रस एसिड। अच्छा सर, क्या यही
अच्छा HCl थोड़ी निकलेगा, NaCl निकलेगा। सर क्या हम सिर्फ HCl को ही लें, इसमें किसी दूसरे एसिड से नहीं बनेगा क्या ये? नहीं, दूसरे से भी बन जाएगा, चलो वो भी हमारे पता ही है उसकी भी। जैसे हम यहाँ पर लिख दें सोडियम नाइट्राइड, और आप कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड से बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से भी नाइट्रस एसिड आपका बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से भी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ NO2 एक है, यहाँ H2 है, क्या लिखते हैं यहाँ 2, तो क्या बन जाएगा 2H2L2। तो आप कोई भी एक रिएक्शन आपको याद रख लेनी है, जैसे 2HNO2 बन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा Na2SO4, और ये हमारा निकल जाएगा Na2SO4। तो जो तरीका आपको बेहतर लगेगा उस तरीके से आप बना लीजिए। हमारा काम है आपको सब पता होना चाहिए, तो वो हमने आपको बना दिया, हमने आपको नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन और कहाँ करते हैं फिर? क्यों दो जगह और बता चुके हैं ये रिएक्शन, एक जब BDC बनाया था, दूसरा विक्टोरिया टेस्ट। विक्टोरिया टेस्ट में भी कराया था आपको, ध्यान रखिएगा, पीछे रोज पलट के लगाया था ये। अब रिएक्शन चालू करते हैं, इस रिएक्शन के लिए हमें नाइट्रस एसिड चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब रिएक्शन चालू करते हैं ना, चालू हो चुकी है, मतलब नाइट्रस एसिड इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड इज आल्सो पार्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का पार्ट है कोई भी एक तरीके से। अब देखो रिएक्शन देख लिया, अगर आपको लिखना हो तो धीमे धीमे लिखते हैं ना, नहीं लिखना तो पहले पूरा समझ लीजिए फिर लिख लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप समझने वाला है, बाकी स्टेप बहुत सिंपल है, तो उनको आप चाहें तो पहले ध्यान से देखिए, बाकी तो बड़ी सिंपल है। हमें इस रिएक्शन में शुरू में बॉन्ड शो करेंगे हम, क्योंकि बिना बॉन्ड शो करे रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी, तो या तो आप सीधे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, फिर पहले देखिए समझ तो लीजिए जिसमें याद करने में आसानी हो जाए। फिनॉल, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें नाइट्रस एसिड से। हमने आपको बताया था कि नाइट्रस एसिड को आप ओपन करके अगर लिखिए तो बहुत सही लगेगा, रिएक्शन गलत नहीं होगी आपकी। इन नाइट्रस एसिड से यहाँ पर हमें रिएक्शन करानी, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते मतलब हमें यहाँ पर क्या डाला है, NaNO2HCl या फिर NaNO2H2SO4 हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पहला पोजीशन का हाइड्रोजन शो कर रहे हैं। अब आप लोग के लिए से क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि वाटर मॉलिक्यूल निकलना है तो यहाँ G वाला O निकलना है, ये वाला O, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये समझना कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, लीच। हमारा क्या बनना है यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वही थोड़ा सा समझने वाला स्टेप है, बाकी तो इसके बहुत सारे स्टेप है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या OH, यहाँ का बॉन्ड वैसे ही, यहाँ का भी वैसे ही, यहाँ का भी वैसे ही, और नीचे आगे क्या लिख हो गया N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, नीचे आके नहीं हो गया। अब पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं है रिएक्शन, अभी कई स्टेप्स हैं इसमें, हम तो घुमाते हैं आगे नीचे नीचे सब जगह। देखो अब सेकेंड स्टेप भी समझ लो आप लोग बहुत ध्यान से, बाकी जो स्टेप है ना बहुत सरल है, इस सेकेंड स्टेप को आपको ध्यान से समझना है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा आपको ये तो पता है कि यहाँ OH के बीच में बॉन्ड है, तो क्लियर है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड है आपका ना, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देख रहे हैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आपके साथ साथ हम स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन करते चलेंगे। इस स्टेप को समझते समय पूरा ध्यान यहाँ पर, बिल्कुल 1% ध्यान भी नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये बन गया O, और ये H क्या हो चुका है, निकल चुका है ये H, लेकिन ये निकल के कहाँ जाए, इसको यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, नहीं तो ये कहीं यहाँ से काटे चोट पकड़ता ऑक्सीजन के साथ भाग लेता, तो यही घूम रहा है। देखते हैं घूमते घूमते क्या होता है घूमने से। जैसे ही बॉन्ड यहाँ पर है कार्बन की वैलेंसी 5, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। लेकिन जैसे ही शिफ्ट हुआ समस्या खत्म नहीं हुई, इस कार्बन की वैलेंसी 5, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ फिर टेंशन हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये टूट जाएगा। या फिर ये समझ लो ये बॉन्ड उठ के आगे आ जाएगा, जो आपको समझना है, ठीक है। और उस बॉन्ड से आके क्या लिंक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। फिर अभी एक बार समझाने वाला स्टेप, तो देखो क्या होगा, यहाँ हो गया N डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बन गया O H, और यहाँ का बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड। देखो फिर से एक बार हम समझाते हैं इसका। ए बॉन्ड यहाँ आया तो डबल बॉन्ड हो, H घूम रहा है घूमने वजह ए और यहाँ आया फिर डबल बॉन्ड, सॉरी सिर्फ डबल बॉन्ड, बहुत थोड़ी डबल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो ए वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आया, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक समझ लो आप, ठीक है। ब्रेक हो गया, इस बार ये बॉन्ड उठ के आगे आ गया, इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो ये बॉन्ड गया, तो यहाँ बचा डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद रिएक्शन में कुछ नहीं है, यही 2 स्टेप है, इसका पूरी रिएक्शन समझ लो ऐसी है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक नोट कर लो, इसको बोलते हैं ऑक्जाइन ऑफ क्यूनॉन्स, ऑक्जाइन ऑफ क्यूनॉन बोलते हैं इसको, जो कि होती है ग्रीन। तो देखो जीआरबी में से हमारा पहला कलर आ चुका है ग्रीन, ऑक्जाइन ऑफ क्यूनॉन बोलते हैं इसको। देखिए तो NOA होता है ना, जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इस प्रकार नाइट्रोजन के साथ, इसको बोलते हैं ऑक्जाइन। अभी आगे पढ़ोगे आप, इसके बाद तो रिएक्शन खत्म है। नाइट्रस एसिड यहाँ तक हो गया। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है इस वाले रिएक्शन से, है ना। क्यों कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं कि आपको और इसके पहले जो किया है उस पर फोकस करना है। इस पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे ग्रीन और रेड और ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएक्शन किससे कराते हैं हम, नाइट्रस एसिड से। जब भी कोई कहे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है साइड में कि रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराई गई है या NaNO2 प्लस H2SO4 से कराई गई है। बाकी इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम आता है आपको, है ना। जो वो 5 टेस्ट हमने कराए वो आते हैं। अब इसका रिएक्शन बिल्कुल ही ऐसी है, कुछ ही नहीं बचा रिएक्शन में। देखो अब क्या होने वाला है। फिर से एक फिनॉल का मॉलिक्यूल, देखो ये पड़ा हुआ है फिनॉल का मॉलिक्यूल कंटेनर में, और वहां पर हमने NaNO2 HCl का मिक्सचर या फिर NaNO2 H2SO4 का मिक्सचर डाला, तो वो रिएक्शन करता है, एक रेशियो में रिएक्शन कर रहा है। तो फर्स्ट वो इसको बनाता है, फिर वो यहाँ पर पहुंच जाता है आपका इस प्रकार से। अच्छा ये हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ ना तो कुछ निकला है ना कुछ जुड़ा है। जब भी कभी ऐसा हो, कुछ ना कुछ निकला हो ना कुछ जुड़ा हो, सिर्फ मॉलिक्यूल अपने आप में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट।
तो ये रीअरेंज हुआ है ना, और कुछ नहीं हुआ, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोनों ही डायरेक्शन में चलती है। अब फॉरवर्ड चाहिए तो नीचे टेंजेंशियल लगा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत ही सरल है। फिर से फिनॉल का मॉलिक्यूल जो पड़ा हुआ है कंटेंट कई सारे हैं, वो अब यहाँ रिएक्ट करने आएगा। और अब रिएक्शन बहुत सिंपल होने वाला है, कुछ नहीं बचा रिएक्शन में। आप लोग देखते जाओ और बताते जाओ, बताओ क्या निकलेगा। AH और AH, तो यहाँ से निकलेगा आपका ये वाला OH, और यहाँ से H माइनस क्या निकल गया H2, ठीक है। AH2 निकला और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इससे लिंक हो जाएगा। तो देखो क्या कर दिया है ना, क्या कर दिया। अब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, इसको याद रखना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो देखो ये डबल बॉन्ड को वैसे ही है, यहाँ से डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से आके अटैच हो गया फिनोलिक ग्रुप। अब ए कंपाउंड है इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट, ए है एजेंट है ना। ग्रीन तो ठीक है, ये है मेन कंपाउंड इस रिएक्शन का, इट इज इंडोफिनॉल, यह इंडोफिनॉल है। इंडोफिनॉल, और इसका कलर बता सकते हो आप लोग क्या होगा, रेड है ना, रेड होता है। या फिर और थोड़ा सा परफेक्ट रेड ही होता है, थोड़ा और परफेक्ट बता दें तो रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। जीएम में याद रखना, इसमें इंडोफिनॉल बनता है, इसमें इंडोफिनॉल रेडिश ब्राउन। कंफर्म करना चाहते हैं आप इंडोफिनॉल है तो बेस आप बहुत सरल है, इसको कंफर्म भी कर देते हैं और रिएक्शन करता हूँ। अब आप कंफर्म करना चाहते हैं कि जो हमारा बना है वो इंडोफिनॉल ही है, तो 100% रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा इसका। तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो ना, कहीं भी कर लीजिए, आप आगे कर लीजिए जहाँ आपको दिखाना है, ठीक है। हम थोड़ा नीचे कर दीजिए, परिवर्तन दिख जाएगा। तो आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो बेस से बड़े सरल तरीके से कंफर्म हो जाएगा। इसमें कोई बेस डाल दीजिए आप, जैसे हमने इसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने इसमें डाल दिया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे ये नीले कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। बताओ क्या निकलेगा, थोड़ा सोच कर बताओ। F2 निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और ये वाला Na जाके यहाँ से होता है। अब F2 आप यहाँ निकालना चाहते हो माइनस करके निकालते, यहाँ निकालना चाहते हो प्लस करके। तो एक देखिए कुछ यूनिवर्स से इसमें Na आके चिपक जाएगा, बाकी पूरा वही है। अरे टेस्ट खत्म हो चुका है, टोटल क्या है बता। इंडोफिनॉल में क्या आ गया, सोडियम, पूरा स्ट्रक्चर वही है सोडियम। तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। और इसका कलर ये हो गया टेस्ट। तो
अब हम आपको एक सिंपल तरीके से बताते हैं, आपको लीवर वन नाइट्रोजन टेस्ट कितना याद रखना है, ठीक है, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। हो गया बेटा? चलिए, तो लीवर वन नाइट्रोजन टेस्ट आपको कितना याद रखना है आपके हिसाब से हम बता दें। आप पूरा पढ़ना चाहते हैं पूरा याद कर लीजिए, इसमें पूरा ही क्या है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन जो रिएक्शन बहुत इसके पहले पढ़ी हुई तो पूरी पढ़ लेंगे, उसको छोड़ देंगे, सिर्फ इतना आप अगर याद कर लेंगे तो आपका लीवर नाइट्रोजन टेस्ट आपसे बन रहा है। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराती थी हमने? नाइट्रस एसिड से। तो हमें सबसे पहले क्या मिला था, जिसका कलर आया था ऑक्जाइन ऑफ फिनॉल मिला था ना, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हमें मिलता है इसके ग्रीन कलर जी मिलता है। फिर इस ऑक्जाइन ऑफ फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दी हमने? फिर फिनॉल से। तो फिर क्या मिला था हमें? इंडोफिनॉल, है ना, इंडोफिनॉल। और ये कैसे कलर का था? रेडिश ब्राउन, है ना। और फिर इसकी अगर हमने रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें इंडोफिनॉल का क्या मिला था? सोडियम सॉल्ट। बस इतना आपके लिए यहाँ से ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी आउटलाइन बनाइए, और ये होता है ब्लू कलर का। तो आपसे लीवर वन नाइट्रोजन टेस्ट कोई पूछे तो कम से कम इतना तो आप बता सके, फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्साइन which is green in color, further phenol molecule react with oxide form reddish brown color endophenol. Finally conformation is done by sodium hydroxide, blue color of sodium salt of endophenol is formed। ये आपका टेस्ट है सर, इसको आप याद कीजिए, कम से कम नोट कीजिए इसको आप। और आज के लिए रखते हैं, कल पता है क्या पढ़ना है? सबसे पहले कल सबसे पहले हमें आपका पढ़ाना है, लेकिन उसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में पढ़ी है आप लोगों ने, वही हमें कल पढ़ानी है यहाँ पर सबसे पहले। लेकिन हम वो उतनी डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, इतनी डिटेल्स में वहाँ पढ़ाएंगे। डिटेल लेक्चर है, नोट्स तो बने ना आप लोगों के, है ना उसके, तो वो तो डिटेल लेक्चर हो गया, उसको आप लोग जितनी बार देखिए, लेकिन उसको शॉर्ट में कैसे याद कर लें वो भी हम कल बताएंगे। चलो अब अभी हम आप लोगों से कुछ डिफरेंस पूछेंगे एल्कोहल में, इसलिए इसको बोलते हैं जीआरबी टेस्ट। ये जीआरबी टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, इससे हमारी क्रिएशन है, हमने बनाया हुआ है इसको जीआरबी टेस्ट, है ना। ऐसा कोई टेस्ट मतलब आपको उसमें नहीं है, इतना समझा हमने, ये इसलिए कि याद रहे आप लोगों को। जैसे वो फिकर क्यों अब याद रहता है, फिनॉल एक और तो ये चल जाएगा तो क्यों ऐसे थोड़े थोड़े ना, तो इसको हमने जीआरबी टेस्ट अपने मन से नाम दिया हुआ है। अब आप लोग हमें बस एक एक डिफरेंस बता दीजिए सबके फिनॉल और एल्कोहल के और आप। अच्छा ऐसे ही तो लिखने के लिए तो हमारा दिमाग कितने यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है, रीअरेंजमेंट होता है ना। यहाँ पर एक स्टेप हमने छोड़ा है, ध्यान रखना। हमने सीधे टेस्ट वाले स्टेप लिखे हुए यहाँ पर, नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है तो पहले एक मॉलिक्यूल बनता है आपका, उसमें रीअरेंजमेंट होता है, ध्यान रखिए। बाकी उसकी कोई मतलब नहीं, मेन ये है आपका लीवर वन नाइट्रोजन टेस्ट फिनॉल देता है, और ये कुछ इस तरह का टेस्ट देता है ग्रीन रेड, सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोफिनॉल, इसको भी कोई बहुत कम पूछता है ऑप्शन। मेन प्रोडक्ट बनता है एंडोफिनॉल, जिसका कंफर्मेशन एनएओएच से किया जाता है, सोडियम सॉल्ट एंडोफिनॉल बनता है आपका। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग कितने डिफरेंस बता सकते हो अभी तक।